નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7 इकाई 2 हम भी बने महान, जिसका प्रकार है प्रेरक प्रसंग। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अवतरित अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यहाँ गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं, कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अभ्यास आदि तत्व जोड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रसंग इसमें दिए गए हैं, जिसमें उनकी महानता, बुनियादी गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बन गए हैं, प्रेरणा का स्रोत बन गए। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला है कर्तव्य। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखते हैं। मेले में सब खिलौने खेल रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को देते देखकर नरेंद्र उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। यह है कि एक मेला था, उसमें सब बच्चे खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। अब उसके पास एक ही चवन्नी बची थी। लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। कोई बात नहीं, नरेंद्र ने कहा, लो यह चवन्नी। कहकर नरेंद्र अपनी चवन्नी उससे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उसे बालक को खींच लिया। एक पल की देर होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इसे झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठी हुई लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्यार्थी मित्रों, नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने मोटर आती हुई दिखाई दी। छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उसे खींच लिया, उसे बचा लिया। एक पल की देर होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग मेले में से खरीदा था वह गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए किसी ने कहा कि इसका बेचारे का नुकसान हो गया, तब कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तो यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, यह बालक की जान बचाना ही मेरा सबसे पहला कर्तव्य था, मेरा काम था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस घटना से आपको पता चलता है कि मानव व्यक्ति का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला व्यक्ति आगे चलकर नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे है दूसरा नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की बात है। पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महावीर गोविंद रानडे जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। यहाँ पर समारोह हो रहा है और समारोह को नियम सबके लिए है। किसी को भी निमंत्रण पत्र की मांग के बिना जाने नहीं देते। तो यहाँ पर जो महादेव गोविंद रानडे है, उसको विद्यालय के द्वार पर पहुँचे और स्वयंसेवक जो है उसने अंदर जाने से रोका और शांतिपूर्वक कहा कि निमंत्रण पत्र पहले बताइए। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब मैं अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। आगे देखिए, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर है, दरवाजे पर है, वह गोविंद रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य है वो आ गए और मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोंडा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं बरती जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। मुझे ऐसे ही अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य, अपना काम कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे पसंद नहीं है। स्वयंसेवक ने आगे चलकर गोपाल कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यह स्वयंसेवक गोपाल कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने बड़े देश की सेवा की। तीसरा है सफलता का रहस्य। सफलता। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच में मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अंडर 14 क्रिकेट टीम में कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी, रुकी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम ही लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे में गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे,
लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। एक कप्तान था। कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। वह गैलरी में पूरी रात अभ्यास कर रहा था। एक हाथ से गेंद लेकर दूसरे हाथ से गेंद को खेल रहा था और खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अभ्यास करता रहा और क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हूँ, मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच में मैदान में तथा मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। तो जब वह किसी लड़के ने सफलता का रहस्य पूछा तो विनम्रता से उत्तर देता है कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी सचमुच मैदान में और तीसरा मूल्यांकन, सुधार व आवश्यकता के रूप में। इस प्रकार यह लड़का उत्तर देता है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। यह लड़का कोई नहीं परंतु दुनिया में सफलता प्राप्त करने वाला सचिन रमेश तेंदुलकर है। और एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। दूसरा है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली के राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास गए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। एक दिन हजरत अली राजा की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया था, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास गए। सरदार अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक राजकाज का काम करता था इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है इसलिए मैं अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। इस बात पर देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है पर बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राज का काम तब भी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, महागृध कस्य स्विद्ध धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है।